हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईओटी इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंजीनियरिंग। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। अगर आपने अभी तक लास्ट की 2 वीडियो नहीं देखी हैं जहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आईओटी और इंटरनेट ऑफ थिंग होता क्या है, उसके बाद हमने देखा था कि सेंसर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स क्या होता है, कौन सा सेंसर किस लिए यूज़ होता है और सेंसर का क्या रिलेशन है आईओटी के साथ। एट लास्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी सॉ आईओटी के कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर डिटेल में डिस्कस करा था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर मैं आईओटी को वाइंड अप कर दूंगी, इसके बाद हम मूव करेंगे स्मार्ट सिटीज पर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी। इतना डिटेल में एनालाइज करने के बाद आईओटी को पता होना चाहिए कि क्या एडवांटेजेस हैं इस टेक्नोलॉजी के। एटलीस्ट डिसएडवांटेजेस ना पता हो बट एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि अभी हमने ये टेक्नोलॉजी पढ़ी है, हमें पता होना चाहिए क्यों पढ़ी है। राइट, सो फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट। जो हमारा करंट एनालिटिक्स होता है, कस्टमर के डेटा एनालिटिक्स होता है, वहाँ पर हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है। राइट, सो कहीं कहीं जो डेटा होता है इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। राइट, डेटा लॉस्ट हो जाता है, ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं जिससे एक्यूरेसी में फ्लो आ जाता है। अब इसकी वजह से जो एंगेजमेंट होता है वो पैसिव रहता है, पैसिव एंगेजमेंट होता है। आईओटी इस चीज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। वी कैन गेट रिचर एंड मोर इफेक्टिव एंगेजमेंट विद द ऑडियंसेस। ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाना बहुत अच्छा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आईओटी। टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ आईओटी। सो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सेम टेक्नोलॉजी को और डेटा को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए। राइट, सो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करा, सेम डेटा यूज़ करा, उसके साथ हमने आईओटी यूज़ कर दिया तो कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाता है। लाइक हम लाइट तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं रूम में, बल्ब तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं, एसी तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ आईओटी कस्टमर इज नाउ फीलिंग ही इज इन अ स्मार्ट होम। तो हमने क्या करा, सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करा बट कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा कर दिया। इट इम्प्रूव्स द डिवाइस यूजेज ऑल्सो। राइट, तो डिवाइस का यूजेज अच्छा कर देता है। इट एड्स इन मोर पोटेंट इम्प्रूवमेंट्स टू टेक्नोलॉजीज। सो अभी आगे भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं। आईओटी अनलॉक्स अ वर्ल्ड ऑफ क्रिटिकल फंक्शन एंड फील्ड डेटा। इट रिड्यूसेस द वेट। तो आईओटी हमारे पास एक इम्प्रूवमेंट कर देता है वेस्ट मैनेजमेंट में। राइट, सो करंट एनालिटिक्स गिव अस सुपरफिशियल इनसाइट ओनली। सुपरफिशियल डेटा मिलता है एनालिटिक्स से, बट आईओटी से हमें रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हमें रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हमारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा मतलब लेसर वेस्ट। एनहांस्ड डेटा कलेक्शन, आईओटी की हेल्प से हमारा डेटा कलेक्शन एनहांस्ड हो जाएगा। मॉडर्न डेटा कलेक्शन सफर फ्रॉम द लिमिटेशन एंड इट्स डिजाइन फॉर पैसिव यूजेज। पैसिव यूजेज में मॉडर्न डेटा कलेक्शन में लिमिटेशंस आती हैं। राइट, सो यहाँ पर हमारे पास जो आईओटी है, आईओटी टेक्नोलॉजी इस पैसिव यूजेज में ब्रेक थ्रू लेकर आती है। सो इट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली वेयर ह्यूमन really want to go to analyze our world. Right, it also allows an accurate picture of everything. जो डेटा कलेक्शन हो गया, अगर हमें accurate पिक्चर ऑफ एवरीथिंग मिल रही है तो डेटा कलेक्शन बहुत ही बेटर हो जाएगा देन द पैसिव यूजेज। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली मैंने आपको रिड्यूस्ड वेस्ट मैनेजमेंट में भी बताया था कि विद द हेल्प ऑफ आईओटी हम रियल वर्ल्ड को अच्छे से परसीव कर पाएंगे। फंक्शनैलिटी अच्छे से पता लग जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से कौन सा डिवाइस यूज़ होता है जिससे कि डिवाइस की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर हो जाएगा। राइट, सो लेट्स सपोज एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप अपने वाटर टैंक में आप अलार्म लगाते हैं। वाटर टैंक में अलार्म लगाने से वाटर टैंक जब भरने वाला होगा 5 मिनट पहले आपको बता देगा कि जाइए मोटर बंद कराइए। सो जब आप मोटर बंद कर देंगे वाटर के फ्लो करने से पहले ही, तो वाटर वेस्ट होने से बच रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर हो रहा है। मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट, तो अगर आप अपने बेड पे बैठकर आप अपने एसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने रूम से बाहर से ही अपने रूम की सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने बेड पे बैठकर ही कॉफ़ी मशीन को ऑन करना चाहते हैं, सो
आपके एफर्ट्स कम करने के लिए IoT यूज होता है. It is giving you luxury system in your home. It is making your home smart, right? तो आपके efforts को कम कर देता है. So IoT interact करता है, communicate करता है बहुत सारी चीज़ों से और हमारे लिए task को minimize कर देता है, human effort को minimize कर देता है. It saves time also. टाइम को सेव करता है. इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट और ऑल्सो इट सेव्स द टाइम. तो टाइम इज द प्राइमरी फैक्टर विच कैन बी सेव्ड थ्रू द IoT प्लेटफॉर्म. टाइम को बचाने के लिए मोस्टली आप IoT प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं. कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज अबाउट द सिक्योरिटी. यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया जहाँ पर सारे डिवाइसेस कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. तो यहाँ पर वी हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द सिक्योरिटी मेजर्स. सारे डिवाइसेस आपके घर के कनेक्टेड हैं तो सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को लीक करना बहुत इजी है. डेटा इंक्रिप्शन इतना अच्छा नहीं है. डेटा इंक्रिप्शन मीन्स कि दूसरा पर्सन आपके डेटा से इंफॉर्मेशन ना ले पाए क्योंकि सारा डेटा नेटवर्क पे है, सारा डेटा आपस में एक्सचेंज हो रहा है. सो यहाँ पर कंट्रोल कम रह जाता है, डेटा पे कंट्रोल कम रह जाता है, सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, राइट. यूजर एक्सपोज हो जाता है अटैकर्स से, राइट. प्राइवेसी एक ऐसा इशू है जिससे कि हमारा पर्सनल डेटा एक्सपोज हो रहा है. सो IoT प्रोवाइड करता है पर्सनल डेटा को एक्सट्रीम डिटेल में विदाउट द यूजर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन. मेरा कोई इतना पार्टिसिपेशन नहीं है बट स्टिल मेरा डेटा नेटवर्क पे चला गया और वहां से डेटा दूसरे यूजर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो मेरी प्राइवेसी में इश्यूज आ सकते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी. IoT सिस्टम जो बने होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड इन द टर्म्स ऑफ डिजाइन, डिप्लॉयमेंट और इवन मेंटेनेंस में भी कॉम्प्लेक्स है. डिजाइन में तो है ही, हमने देख लिया 5 लेयर आर्किटेक्चर रहता है. डिप्लॉयमेंट में भी कॉम्प्लेक्स है, इवन अगर खराब हो जाते हैं तो मेंटेनेंस में भी. सो इट गिवन देयर यूज इन द मल्टीपल टेक्नोलॉजी. बहुत सारी टेक्नोलॉजी में, लाइक मैं इसे अपने कॉफ़ी मेकर में यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे अपनी LED लाइट में यूज़ कर रही हूँ, अलग अलग टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है. तो अगर मुझे इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, मे बी मेरे को वाटर टैंक में भी ठीक करवाने के लिए प्लम्बर को भी बुलाना पड़े. सो इसका जो मेंटेनेंस है वो कॉस्टली रहेगा, इट इज़ डिफिकल्ट और इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, राइट. सो यहाँ पर वी हैव the set of new enabling technologies which is constituting of more and more technology. Flexibility का issue होता है यहाँ पर. So बहुत सारे लोग यहाँ पर concerned about the flexibility. जैसे कि हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती हैं तो पीपल आर वरीड अबाउट द सेवरल कन्फ्लिक्टिंग और लॉक्ड सिस्टम. कैसा लॉक्ड सिस्टम ना बन जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग सिस्टम ना बन जाए, फ्लेक्सिबल नहीं है ये सिस्टम. पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस. देन वी हैव द कंप्लायंस इशू, राइट. सो जब हम बिजनेसेस में बात करते हैं कोई रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी होती है, जितनी भी रेगुलेशंस हैं बिजनेसेस उन्हें फॉलो करना चाहिए, राइट. तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी का इशू आ जाता है तो बहुत सारी रेगुलेशन कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर पाती हैं. इट्स कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स द इशू ऑफ कंप्लायंस मोर चैलेंजिंग. यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से कंप्लायंस इशू और चैलेंजिंग हो जाता है, राइट. इट कंसीडर द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कंप्लायंस अ बैटल. कंप्लायंस इज लाइक अ बैटल. आई होप आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आ गई होंगी. नाउ इन द next class we will move to the smart city. I hope you are going to meet me soon. If you have any doubt, put the doubt in the comment section below and I hope you are going to give me a like and subscribe if you like this video. If you have any further doubt, if you want to access our notes, you can go to our mobile app. Further, the link is present in the description box below. I hope you are going to meet me soon in the next class. Thank you so much.